प्रिय विद्यार्थियों, आज राजनीतिक विज्ञान के अध्याय 6 केंद्र सरकार से संबंधित जो टॉपिक है, मंत्री परिषद का गठन किस प्रकार होता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मंत्री परिषद का गठन करने से पहले सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद में अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, वो भी प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। दूसरा जो पॉइंट आता है, प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिपरिषद का चयन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन व्यवहार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानने के लिए बाध्य होता है। तीसरा जो पॉइंट आता है, मंत्रियों के कार्यों का विभाजन। मंत्रियों के चयन के बाद प्रधानमंत्री का सबसे कठिन कार्य है मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करना। वैसे कानूनी दृष्टि से प्रधानमंत्री को पूर्ण शक्ति प्राप्त है, लेकिन व्यवहार में वे विभागों का वितरण करते समय प्रधानमंत्री को कई बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे वो किस क्षेत्र का मंत्री है, किस जाति समाज से है। तो सारा तालमेल बैठा करके प्रधानमंत्री के सामने बहुत समस्याएं आती है, इसलिए प्रधानमंत्री उसको संतुलन बना करके एक अच्छा मंत्रिमंडल बनाने में योगदान देता है। मंत्रियों के लिए आवश्यक योग्यता। कानूनी दृष्टि से यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति मंत्री बन रहा है वह संसद के किसी न किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। अगर वो किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर उस सदन में अपनी योग्यता दर्शानी होती है, और अगर ऐसा वो नहीं करता है तो उसको मंत्रिपरिषद से त्याग देना। पांचवा बिंदु आता है मंत्रियों द्वारा शपथ ग्रहण। पद ग्रहण करने से पूर्व प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति के समक्ष पद व गोपनीयता की 2 शपथ लेनी होती है। छठा बिंदु आता है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल। वैसे मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो कि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्ष के अनुसार ही होता है। लेकिन जब तक लोकसभा में बहुमत प्राप्त है तब तक ही मंत्रिपरिषद अपने पद पर रह सकती है। 7वां बिंदु आता है वेतन और भत्ते। तो प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद, जिसमें कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, उप मंत्री हैं, इनको निर्धारित मासिक वेतन दिए जाते हैं, जिन्हें समय समय पर संसद द्वारा विचार करके चेंज भी किया जाता है। इनको निःशुल्क वाहन, निःशुल्क आवास व्यवस्था और अन्य प्रकार के कई सुविधाएं भी इनको दी जाती है। अंतिम पॉइंट आता है मंत्रियों की श्रेणियां। तो मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की श्रेणियां होती है। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, दूसरे होते हैं राज्य मंत्री और तीसरे होते हैं उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनको प्रथम दर्जा प्राप्त होता है। वो कैबिनेट की जो देश की नीति निर्धारण करने के लिए समय समय पर जो फैसले लिए जाते हैं उसमें वो अपना योगदान देते हैं। इनकी सहायता के लिए कुछ राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, जिनको स्वतंत्र प्रभार भी दिया जाता है। और एक अन्य श्रेणी आती है, वो है उप मंत्री की। उप मंत्री होते हैं वो अपने सीनियर कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के कार्यों में सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार आज मंत्रिपरिषद का गठन समझाया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। धन्यवाद।